के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। और भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड सेफ्टी के लिए एडवाइजरी जारी की है और हमने रोड सेफ्टी के लिए हमने अलग अलग बजट भी जारी किया है। हमने ब्लैक स्पॉटों का हमने चिन्हीकरण किया है। चार धाम यात्रा सहित जहाँ जहाँ भी दुर्घटना स्थल हैं वहाँ पर सीसी कैमरे लगाने की हमने बात की है। उसके किनारे डिवाइडर लगाने की बात की है। एक स्पेशल कोर्स भी हमने किया है। प्रदेश सरकार देश की हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों की जान बचाएं, कम से कम दुर्घटनाएं हों। इसलिए आपने देखा होगा इस बार हमने चारधाम यात्रा में भी 16,500 गाड़ियां और अल्मोड़ा में रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। नगर के अनेक जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला मंचन का इतिहास काफी पुराना है। करीब 1860 में 1860 में यानी भद्रेश्वर मंदिर से अल्मोड़ा में रामलीलाओं की शुरुआत हुई थी। सैकड़ों जगहों पर रामलीला का मंचन हुआ करता था। अभी वर्तमान में अब नगर में रामलीला का कई जगह मंचन किया जाता है, लेकिन आज भी रागों के आधार पर ही यहाँ रामलीला का मंचन होता है। महीनों कठिन अभ्यास के बाद पात्र अपनी कला की कला का यहाँ अनूठा प्रदर्शन करते हैं और लोगों का मन मोह लेते हैं। परिवर्तन कुछ नहीं है, तब भी ऐसी रामलीलाएं थी। राग बिहाग जय जयवंती दोहा चौपाई तब भी यही सब कुछ था। थोड़ा सा समय के हिसाब से मॉडिफाई हुई हैं, राधे श्याम आए हैं, डायलॉग आए हैं, लेकिन रामलीलाएं वही अपनी पुरानी परंपराओं पे आज भी बदस्तूर वही गायन होता है। हर वर्ष वही गायन होता है और उत्साहपूर्वक दर्शक उसे सुनने और देखने आते हैं। लेकिन फिर वहीं से मैं कहना चाहता हूँ, इन रामलीलाओं को जीवित करने की आवश्यकता है, पुनर्जीवित। जैसे हम कहते हैं कि हम नदियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जंगलों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, गांवों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ऐसे ही रामलीलाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। देखिए, जो हमने जो रामलीला की थी पांडेकला से शुरुआत की थी और 8 साल की उम्र से मैंने पाठ खेलना शुरू किया। तो तब हमारे पास रामलीला में जो रामलीला होती थी उसमें संसाधन की बहुत कमियाँ थी। तो हमने इस तरह से रामलीला किया कि पैसे का अभाव था, लाइटिंग का अभाव था, कपड़ों का अभाव था। तो इस तरह से हम रामलीला शुरू करके, लेकिन उस समय हमारे कलाकार भी अच्छे हुआ करते थे और उन्हीं से हमने सीखा ये सब कुछ। परिवर्तन कुछ नहीं है, तब भी ऐसी रामलीलाएं थी। और चलिए अब रुक करेंगे एक अहम खबर का। परिवहन निगम में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए छुट्टियां रद्द करी गई हैं। सभी डिपो को अतिरिक्त बसें संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में चालान कटा तो अधिकारियों से होगी वसूली। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। छुट्टियां रद्द करने की खबर आई है परिवहन निगम से। परिवहन निगम के तमाम अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दरअसल ये जो फैसला है ये फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर हुआ है, लिया गया है। और इस बीच बताया गया है कि अगर चालान कटा तो इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। परिवहन निगम में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। सभी डिपो को अतिरिक्त बसें संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में चालान कटा तो अधिकारियों से उसकी पूरी वसूली की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त परिवहन निगम सख्त होता नजर आ रहा है। जो तमाम चालान की जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी भी परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं उनकी होगी, क्योंकि दिल्ली में अक्सर ये देखा जाता है कि बसों के चालान कट जाते हैं, कागजात पूरे नहीं होते हैं, नियमों के अनुसार नहीं होते हैं और इसी के चलते परिवहन विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए परिवहन निगम ने तमाम अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
तो सभी डिपोज को अतिरिक्त बसें संचालित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए उत्तराखंड का परिवहन विभाग सजग नजर आ रहा है। परिवहन निगम में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही सभी डिपो को अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर दिल्ली में चालान कटा तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, उसकी वसूली अधिकारियों से की जाएगी। दरअसल बसेस को रूट पर उतार तो दिया जाता है, लेकिन जो बस हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं, जिसके चलते दिल्ली में आने पर उनका चालान कट जाता है, या फिर किसी अन्य राज्य में वो बस जब जाती है यात्रियों को लेकर तो वहां पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी परिवहन विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अधिकारी अगर कागजात पूरे नहीं देंगे या फिर मानकों के अनुरूप नहीं होती है बस, तो इस चालान की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी और वसूली अधिकारियों से ही की जाएगी। फेस्टिवल सीजन को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सभी विभाग। और विकासनगर के लॉयंस क्लब ग्रीन वैली द्वारा डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब से जुड़े मेंबर्स की महिलाओं ने डांडिया का कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में कोविड-19 के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस वजह से लोगों में काफी उत्साह देखने को इस बार मिला है। लायन रीना चावला। आज हमारा डांडिया ईव का प्रोग्राम था। ये 2015 से कंटिन्यू होता आ रहा है। दो साल से कोविड की वजह से नहीं हुआ। 2 साल से कोविड था तो इस वजह से नहीं हुआ, तो इस साल हम लोगों ने दोबारा से इस चीज़ को डांडिया ईव का प्रोग्राम किया। इसमें हमने दुर्गा माता की एक अपने मेंबर्स के द्वारा एक प्रस्तुति दी है, जिसमें हमारी मेंबर्स ने 9 देवी का रूप दिखाया है, और बाकी सब डांडिया, जितनी भी ऑडियंस है वो डांडिया एंजॉय कर रही है। हमारे क्लब में लगभग 500 लोग महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। नहीं, हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। ये लॉयंस क्लब ग्रीन वैली का प्रोग्राम है और हर साल किया जाएगा। ये प्रोग्राम आज के लिए या 9 दिन तक चलेगा? नहीं, ये अभी हमेशा के लिए हर साल होगा ये डांडिया का प्रोग्राम। ये एंट्री फीस है। एंट्री फीस है, इसमें हम आप 200 एंट्री फीस है और फूड कूपन प्रोवाइड किया गया है। लायन रीना चावला। आज हमारा डांडिया ईव का प्रोग्राम था। ये 2015 से कंटिन्यू होता। और विकासनगर में धोखाधड़ी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने दस्तावेजों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट किया था। नई टिहरी मेसर्स पीके कंस्ट्रक्शन शिमला प्राइवेट लिमिटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शिमला के खिलाफ धोखाधड़ी कर कूट के बने प्रमाण पत्र के आधार पर केस दर्ज किया गया है। और देहरादून के जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। अस्पताल के शौचालय में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन करने पर पता चला कि नवजात का शव 3 से 4 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए गए हैं।